नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, नेगेटिव साइड पे आ रही है आईटी स्टॉक्स के लिए। मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ी आईटी कंपनी है एसेंचर, और एसेंचर की तरफ से कुछ बड़े कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। आज शाम को एडीआर को स्पेशली हमें चेक करना पड़ेगा इन्फोसिस विप्रो के कि कैसे ट्रेड करते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि एसेंचर का शेयर कैसे रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक और हिडन पॉइंट बताऊं तो ये जितना नेगेटिव दिख रहा है ना, उतना है नहीं। मैंने जितना स्टार्टिंग में अभी भी बोला 30 सेकंड में, उतना नेगेटिव है नहीं। क्यों नहीं है आपको भी समझ में आएगा, लेकिन हेडलाइन देख के ऐसा लगेगा बहुत नेगेटिव है। दो चीजें बनती हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहली, अगर स्टॉक इस खबर के चलते टूटते हैं तो वो बेचने का नहीं, खरीदने का मौका है, क्योंकि ये इतनी नेगेटिव नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और दूसरी, अगर स्टॉक नहीं टूटते हैं तो फिर आप फ्रेश बाइंग अभी मत करना, थोड़ा वेट करना। हो सकता है कि कुछ दिक्कत आए रिजल्ट्स के बाद और उस डिप में खरीदना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा है ऐसा एसेंचर ने जो मेरे को वीडियो में ये सब बोलना पड़ रहा है। तो एसेंचर की तरफ से दोस्तों आगे को लेकर आउटलुक ना नेगेटिव आता हुआ दिखा है। एसेंचर लोअर्स रेवेन्यू फॉरकास्ट अगेन एज टफ मैक्रो इकोनॉमी वेज। सिंपल सी भाषा में इन्होंने दोबारा रेवेन्यू गाइडेंस कम करा है, कट करा है। जी हां, आपने लास्ट टाइम याद है जब रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने कट किया था, दिया था ना, तो शेयर एक सिंगल डे में 8% क्रैश हुआ। पूरा आईटी 3 से 5% क्रैश हुआ भारत में। आज फिर से इन्होंने करा है, तो क्या आज भी क्रैश होगा? इसका जवाब है इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में रेवेन्यू फॉरकास्ट कट तो किया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट के साथ साथ इसमें इंटरनल पॉजिटिव भी है। मैं आपको पहले बता दूं कि एसेंचर ने आगे को लेकर आउटलुक जो दिया था ना, वो पहले क्या था। पहले एसेंचर कह रहा था कि 1% से 3% तक रेवेन्यू ग्रोथ आएगी हमारी, 1 से लेकर 3% तक। ठीक है जी, तो सबसे कम 1 था, सबसे ज्यादा 3 था। अभी इन्होंने कट करके पता है क्या करा है, 2.5% का टॉप बैंड कर दिया, यानी ऊपर से 50 बेसिस पॉइंट और कम। ठीक है, इतना ठीक समझ में आ गया। बट इन्होंने बेस को ऊपर कर दिया है। पहले था 1 से 3% की रेंज, अभी 1.5 से 2.5% की रेंज है। यानी कि अब 1% की नहीं, 1.5% तो मिनिमम ग्रोथ आएगी ही आएगी, ये कह रही है कंपनी। तो मेरे को लगता है इतना नेगेटिव नहीं है जिस हिसाब से हेडलाइन बनाई गई है, जिस हिसाब से मैंने शुरुआत करी वीडियो की। क्योंकि हमें ये भी तो दिख रहा है कि बेस पहले 1% देखा जा रहा था, अब 1 नहीं है, 1.5 है। तो 1.5% से 2.5% तक की रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है एसेंचर की, ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है। और पहले ही उम्मीद 1 से 3% थी। तो मेरे हिसाब से टॉप बैंड को बेशक थोड़ा नीचे खींचा गया है, लेकिन नीचे से ऊपर लाया गया है। तो मेरे को लगता है आप परसेंटेज टर्म्स में आओ, 1 से 1.5 यानी ये 50% हो गया, और ऊपर 3 से 2.5 ये 20% भी नहीं हुआ। तो मेरे को ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर शेयर गिरते हैं तो आपको एडिशनल एक्वायर करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। अब इन्होंने पूरा सुनिए क्या कहा है। आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर एसेंचर लोअर्ड इट्स रेवेन्यू फॉरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 2024। अमेरिका में जनवरी से दिसंबर का फिस्कल होता है दोस्तों, जैसे हमारा अप्रैल से मार्च तक होता है, वैसा नहीं होता उनका। जो हमारा कैलेंडर ईयर है वो उनका फिस्कल यानी फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने गाइडेंस कम करी है। अनसर्टेनिटी लीडिंग क्लाइंट्स टू रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन कंसल्टिंग सर्विसेज। अभी भी वही चिंता है कि जो क्लाइंट है इनके, वो अभी भी आईटी स्पेंड कम ही रखेंगे, क्योंकि दिक्कत बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एसेंचर्स रिवाइज्ड आउटलुक ऑन June 20 एंटिसिपेट फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ टू बी विद इन द रेंज ऑफ 1.5% to 2.5% compared to its earlier 1% to 3% projection. In the first quarter, the world's largest IT firm had projected द मैट्रिक इन द रेंज ऑफ 2% to 5%। तो ये अनुमान आते हुए दिख रहे हैं एसेंचर की तरफ से। लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं। बट ओवरऑल मैं उतना नेगेटिव नहीं हूं जितना ये रिपोर्ट दिख रही है आपको। मैं इनफैक्ट पॉजिटिव हूं। अगर आज कुछ करेक्शन होती है तो वीडियो तो मैं आपके लिए बनाऊंगा ही 7:30 बजे, जब अमेरिका खुलेगा। तो एसेंचर का शेयर भी देखेंगे और अपने एडीआर भी देखेंगे। बट
अगर गिरते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी होगी, ये क्लियर कट है। बाकी कौन सा लेना है, लार्ज कैप आईटी में सब पसंद है, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक हो, या विप्रो हो, या फिर टेक महिंद्रा हो। मिड कैप में मैं सिलेक्टिव हूँ, टाटा एलेक्साई, एमफेसिस, मास्टेक, आपका एलटीआई, एलटीटीएस, ये सारे अच्छे लगते हैं। तो दिग्गज कंपनियों पे ज़्यादा फोकस करें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।